नमस्कार। जय श्री माता जी। आज मैं आपके सामने 7वां एपिसोड लेकर आया हूं, अपनी रिकलेक्शंस का, वो यादों का जो आदिशक्ति के साथ भाग्यवश मुझे मिला। और मैं लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था कि जयपुर से पूना गए वाया बॉम्बे, और पूना में जो मुझे अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने कुंडलिनी का जागरण और कुंडलिनी को स्पंदित होते देखा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी कि कुंडलिनी माँ को भी आंखों से देखा जा सकता है। श्री माता जी की असीम कृपा थी। तो जैसे मैं बता रहा था कि पूना से हम श्री माता जी को लेकर बॉम्बे निकले, मगर उसके पहले श्री माता जी बता रही थी कि प्रतिष्ठान जो पुणे में बनने जा रहा है उसके लिए वो चाहती थी कि मैं धरती के अंदर जो पत्थर है मध्य प्रदेश में, वहां जाके खोजूं और वो पत्थर को किसी तरह खोज के निकाल के पूना में भेजा जाए, जिसको श्री माता जी इस्तेमाल करेंगी प्रतिष्ठान को बनाने में। तो ये उनका पहला हुक्म मुझे हुआ था। और वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे साथ बात करेंगे और हम लोग इसके मिलकर इस पे योजना बनाएंगे। तो मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा। तो ये बात वहीं पे खत्म हो गई। आगे चल के जब ये होता है मैं इसके बारे में जिक्र जरूर करूंगा। तो बॉम्बे में जब गए तो फिर मैंने बताया कि कैसे अपने हृदय के सारे द्वार खोल भजन बना, मेरे पिताजी के सामने क्या बातचीत हुई। और आगे बढ़ते हुए श्री माता जी ने इतना बताया मुझे कि अब गणपति पुले आएगा। और गणपति पुले 1 साल पहले श्री माता जी ने इनॉग्रेशन कर दी थी, मगर 1986 का जो गणपति पुले वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि उस गणपति पुले में जो भी संगीत के कार्यक्रम थे वह पहले नहीं हुआ करते थे। श्री माता जी ने सबसे पहले ये ऐसा मौका मुझे और मेरे भाई को दिया कि हमको स्टेज पे बुला के श्री माता जी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमारा परिचय कराया। और जो कुछ भी बीता श्री माता जी के साथ संगीत बनाने के इस दौर में, हाँ श्री माता जी थोड़ी बहुत हमारे लिए बोली। 1986 गणपति पुले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और उसमें आपको मैं बताऊंगा एक खास एपिसोड क्या हुआ कि गणेश पूजा होनी थी और गणपति पुले में हम भी पहली बार गए थे 86 में। और श्री माता जी के बिल्कुल साथ वाली हट में जहाँ श्री माता जी रहते थे वहीं पे हमारे पिताजी ने, हमारा पूरे परिवार वहां पे आया, मेरे भाई का परिवार, मेरा परिवार। और हम लोग बगल में श्री माता जी की हट के एमटीडीसी में हम लोग ठहरे। वहीं पे राजेश शाह भैया भी थे, डॉक्टर निगम साहब भी थे, और भी कई लीडर्स श्री माता जी के हट के आसपास अपनी जगह लेते थे। तो वहाँ हम लोग ठहरे। और श्री माता जी ने एक प्रोग्राम रखा था दिन में, और उसमें हम सब शामिल हुए। और श्री माता जी ने फिर बुला के मुझे कहा कि कल गणेश पूजा है और आपको गणेश की स्तुति गानी। अब बताइए, हमने कभी भी गणेश स्तुति नाम भी नहीं सुना था उस समय तक। तो थोड़े से अचंभा हुआ। और मैं माँ की इस शब्द को सुन के वापस जाके वहीं बैठ गया पंडाल में जहाँ श्री माता जी सबको मिल रही थी। और मैंने आंख बंद की, हाथ आगे श्री माता जी के करे, और हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना की कि श्री माता जी, मेरे को ये गणेश स्तुति नहीं पता क्या है, और मैं गाऊंगा तो पूजा में वो भी कैसे गाऊंगा, पर श्री माता जी का आदेश हो गया था। तो थोड़ी देर ध्यान करने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे बगल में एक बहन आई, एक बहुत मोटी सी किताब लेकर। मैं उस बहन को कभी भी नहीं भूलूंगा। उनका नाम था उषा बहन। आज डॉक्टर उषा के नाम से प्रसिद्ध है वो। और वो आई, उन्होंने किताब खोली और मुझे कहा कि आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, मैंने सुना कि श्री माता जी चाहती हैं कि आप गणेश स्तुति गाएं। तो उन्होंने किताब को मुझे कहा कि तुम इसको खोलो। तो मैंने किताब को बीच से खोला। जैसे ही मैंने किताब को बीच से खोला तो वहां पे श्री आदि शंकराचार्य के संस्कृत में गणेश स्तुति थी। गणेश स्तुति लिखा था ऊपर, और वही पेज खुला। ये देखिए कमालात क्या थे कि उसको मैं पढ़ने लगा। और संस्कृत पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर भी हिंदी और संस्कृत मैंने स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। और कुछ देर के बाद चुटकी बताता रहा, और चुटकी बताते बताते
मेरे मन में आंख बंद करके एकदम कुछ ऐसा संगीत बह गया कि जब अगला दिन आया तो मैं उसको रटता रहा, उस किताब को साथ ले गया, रात भर कमरे में सोते जागते उस गणेश स्तुति को समझता रहा अपने मन में। एक संगीत का एक बटन जैसे होता है वो बज गया और वो मेरे अंदर चलने लगा। और जैसे ही गणेश स्तुति गाने का समय आया अगले दिन पूजा में, श्री माता जी ने इशारा किया, मैं बिल्कुल पब्लिक के साथ बैठा था और श्री माता जी ने इशारा करके मुझे आगे बुलाया और मैं समझ गया कि अब मेरा समय आ गया है इसको गाने का। मगर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं कैसे गाऊंगा, क्या संगीत निकलेगा। मगर वहां जब श्री माता जी के साथ बैठा मैं और जब उन्होंने कहा कि अब आप गाइए और पूजा स्टार्ट हो गई, तो बाबा मामा आए और वो मेरे साथ हारमोनियम में बैठ गए और वहां पे एक तबला में संदेश भैया थे और मैंने तब ये गाया। और सच बता रहा हूँ, पहली बार अपने जीवन में इसको गाया माँ के सामने गणेश पूजा में। हेमजा सुतम भजे गणेश मीश नंदनम, एक दंत वक्रतुंड नाग यज्ञ सूत्रकम। आज तो बिल्कुल रटा हुआ है। और आप देखते हैं कि ये भजन गाते ही श्री माता जी एकदम बहुत खुश हो गई और लोग बताते हैं कि बहुत वाइब्रेशंस बहे उस पूजा में। और मुझे इसका बहुत ही गर्व होता है ये जान के कि श्री माता जी ने एक ऐसी रचना को, श्री आदि शंकराचार्य की, वो भी गणेश पूजा को गणपति पुले में पहली बार पूजा में मुझसे गवाया। ये सौभाग्य इतना बढ़िया लगा मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग क्या था कि हम लोग जाके सो जाते थे अपने कॉटेज में जब पूरा दिन प्रोग्राम का हो जाता था। और फिर अनाउंसमेंट हुई कि आज शाम को संगीत का प्रोग्राम होगा और सब लोग गणपति पुले में वहाँ इकट्ठे होंगे। तो हम लोग अपने अपने वो जो जगह थी जहाँ हम रह रहे थे वो काफी कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर था, पैदल चलना पड़ता था या कभी कभी हम लोग को ऑटो रिक्शा लेना पड़ता था। पर फिर भी हम लोग को रात को हम सो गए और हम भूल गए कि वहां पे कोई संगीत का प्रोग्राम है। मैं मेरा भाई हम लोग सोते रहे। और उसके बाद लगभग कोई 11:30 बजे होंगे, रात के 11:45, एक सज्जन आए हमें उठाने के लिए कि अरे आप लोग यहाँ सो रहे हैं, श्री माता जी ने हमें आधे घंटे से भेजा हुआ है, आप लोगों को बुला रही हैं कि आप स्टेज पे आइए, आपने भजन गाने। तो हम तो बिल्कुल हड़बड़ा के उठे और वो हमको अपने साथ ले गए अपनी गाड़ी में। और वहाँ हम लोग जल्दी जल्दी आंख में पानी डाल के, और श्री माता जी वहाँ वेट कर रही थी, कुछ बोल रही थी, कुछ लोग वहाँ पे संगीत भी कर रहे थे। और जैसे ही हम पहुंचे तो श्री माता जी ने इशारा करा और हमको स्टेज पे बुलाया और फिर माइक में उन्होंने अनाउंस किया कि ये भजन गाएंगे। और माँ जानती थी कि जो भजन बने हैं दिल्ली और जयपुर और कलकत्ता के और बॉम्बे पूना के दौर में, वो श्री माता जी चाहती थी कि मैं गाऊं। तो वो भजन थे, एक तो था पुकार कर बुला रही माँ कुंडलिनी तुम्हें। तो ये भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ आगे चल के, जब विदेश गया मैं 2 साल बाद, तो श्री माता जी ने ये मेरे ख्याल है हर पब्लिक प्रोग्राम में मुझसे ये भजन गवाया। और ये पहली बार मैंने श्री माता जी के आगे गणपति पुले में गाया। ये आपको सुनने को मिलेगा मेरे प्रोग्राम के बाद जब मैं इस एपिसोड को खत्म करूंगा। इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा भजन लिखा गया था जिसका नाम था मुझे अभी ये भजन बहुत ही माँ ने जब ये सुना था पहली बार, मुझे याद है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है कि अपने दिए को न तुम याद रखना, है तुम याद रखना, हुआ माँ कृपा से है अपना ही दर्शन, सदा अपने जीवन को आबाद रखना। तो ये श्री माता जी को बहुत पसंद था। जब मैंने वो गाया तो श्री माता जी बहुत खुश हुई और एक किताब भी मैं छाप के लाया था अपने भजनों की, जिसको श्री माता जी ने फिर पढ़ा और पढ़कर हमें बताया कि ये भजनों के क्या मीनिंग है। तो ये भी भजन आपको सुनने को मिलेगा आफ्टर द प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा अनुभव था गणपति पुले का जहाँ भजनों की शुरुआत हुई पहली बार। और मेरे भाई से श्री माता जी ने फिर और भी भजन गवाए। हम लोग मेरे ख्याल है आधी रात भजन ही गाते रहे हम दोनों भाई। उसमें ये भी था, महालक्ष्मी स्तोत्रम भी हमने गाया और जो भजन बने थे जयपुर ट्रिप में वो सब गाए। और बहुत ही बढ़िया हमारा ये सफर रहा गणपति पुले का, कभी नहीं भूलेगा। और उसके बाद से लेकर
86 से लेकर 2004 तक लगातार हर साल मैं गणपतिपुले आया, और हर साल श्री माता जी ने स्टेज पे बुला के हमसे भजन गवाए। और इसी दौरान कई कई संगीतकार सामने आए जिनके भजन माँ सुनती थी, और इस तरह से भजनों की एक, कहते हैं, कतार लग गई गणपतिपुले से लेकर आगे तक। और ये बहुत देर तक समाज चला संगीत का। और तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि 1986, 87, क्योंकि न्यू ईयर पूजा भी हम लोगों ने वहीं पे की थी। तो वो तब उस समय था कि गणपतिपुले से न्यू ईयर तक हम लोग गणपतिपुले में ही रहते थे और बहुत आनंद लेते थे। सब लोग, इतनी ज्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं थी पर लोग बहुत आते थे मालगुंड विलेज में। और मुझे ये भी याद है कि उस साल, उसके अगले साल, जैसे 1987 में जब मैं गणपतिपुले आया, तो उस समय मैंने दो कैसेट निकाले थे, आदि शक्ति पूजन 1 एंड आदि शक्ति पूजन 2, क्योंकि उसमें वो सारे गाने थे जो अब तक बने थे, जो श्री माता जी के सानिध्य में और जिनको माँ सुनती थी और बहुत पसंद करती। तो वो कह के गई मुझे कि अब आप जाइए, इनको रिकॉर्ड करके लाइए, मैं गणपतिपुले में सब सहयोगियों में बांटना चाहती। तो वहां फिर आदिशक्ति पूजन वॉल्यूम 1 एंड 2, 12-12 भजन एक दो अलग अलग कैसेट में पहली बार वहां बन के आए। और जब आए तो श्री माता जी ने जब सुने गणपतिपुले में लगा के कैसेट रिकॉर्डर में, तो मुझे कहा कि ये मैं अब अपने साथ लेके जाऊंगी, और जब अगले साल आप नया एल्बम बनाएंगे तो मैं ये सारे भजन विदेश से इनकी मास्टरिंग करा के विदेश से लेके गणपतिपुले में सब सहयोगियों में बांटूंगी। तो वहां से मैं कहूंगा कि संगीत की बहुत बड़ी शुरुआत श्री माता जी ऑलरेडी प्लान कर चुकी थी कि आगे भी क्या करना है। और इससे मन तो इतना ज्यादा खुश रहता था कि बस हर समय सवाए श्री माता जी के हमको और कुछ सूझता नहीं था। वापस भी जाना तो भी कभी कभाई ऐसे किस्से हुए हैं दिल्ली आके कि श्री माता, मैं कुछ लिख रहा हूँ घर में बैठ के और श्री माता जी का फोन आया है पूना से, और श्री माता जी कह रही हैं कि आप पूना कब आ रहे हैं, मुझे पता है आप लिख रहे हैं, आके कभी आपको सुनाइए कि आपने और क्या लिखा है। तो इस तरह से जो मेरे भजनों का लिखना का जो प्रोग्राम रहा है वो 1987 से शुरू होकर लगातार 1988 तक चलता रहा। और कुछ ऐसे हादसे हुए उस समय, मैं बताऊंगा क्योंकि सारों में तो मैं जा नहीं सकता, मगर एक दो ऐसे हादसे थे। जैसे कि जब 1987 फरवरी में शिवरात्रि पूजा हुई थी, तो शिवरात्रि पूजा के कुछ क्षण पहले मैंने एक भजन लिखा था। और मैं, श्री माता जी की पूजा शुरू हो गई, उस दिन बाला साहब ठाकरे भी आए थे पूजा में, और उस समय कुछ ऐसा था कि श्री माता जी ने स्टेज पे बुला के अपने साथ बिठाया था, और हम लोग सब पूजा कर रहे थे, हम स्टेज पे बैठे थे। और मुझे ये याद है कि मैंने वो जो भजन लिखा, उसके बाद जब पूजा खत्म हो गई और सब अपने अपने जगह चले गए, श्री माता जी भी रिटायर कर गई राजेश शाह जी के गेस्ट हाउस में, जो कि बिल्कुल जू के बीच में था, जू के। और मैं अपने एक मित्र हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, जीडी कलुस्कर साहब, उनके यहाँ जाके ज्यादातर रहता था, ढांडा में, खार में। और मैं रात को उन्हीं के यहाँ चला गया और मैं उनको ये टटोलता रहा, कलुस्कर साहब को, कि साहब मैंने ये जो भजन लिखा है ये पूजा के दरमियान, पूजा के समय लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं श्री माता जी को ये सुनाऊं, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं आज रात सो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई पूजा ही 1 बजे खत्म हुई, 2 अब बज रहे हैं, अब तुम माँ को कहाँ तंग करोगे। तो मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे तो माँ बुला रही है, वो कह रही है कि आप ये भजन सुनाइए मुझे। तो मैं इतना ज्यादा उतावला हो गया कि मैं अपने आप चल निकला राजेश भाई के घर में, जहाँ श्री माता जी रुकी थी। तो वो भी भाई साहब पीछे पीछे मेरे आ गए कि भाई तू अकेला कहाँ जाएगा, बहुत रोकते रहे कि भैया प्रोटोकॉल है, कुछ पूछ पाछ के जाओ, रात को 2-2:30 बजे कहाँ निकल गए। तो एनीवे वो हुआ ये कि मेरा मन नहीं माना, मैं निकल गया। और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे उनके घर की तरफ, राजेश शाह के सी बीच फ्लैट के घर में, तो वहां पे क्या देखते हैं कि पूरा दरवाजा खुला है, और दरवाजे से, मेन एंट्रेंस से, श्री माता जी का ड्राइंग रूम जहाँ वो हेड टेबल पे बैठी हैं, और वहाँ पे सारे लीडर्स बैठे हैं आसपास। और जैसे पूजा के बाद लीडर्स बैठा करते थे, और श्री माता जी जब वहाँ भोजन करती थी तो वो साथ करते थे। तो श्री माता जी का लग रहा था कि भोजन खत्म हो चुका था,
दूर से मैं चलता 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 जब वहां तक पहुंचा, श्री माता जी की टेबल तक, सब दरवाजे खुले मिले मुझे। और हैरानी की ये बात है कि वो जो सज्जन मेरे साथ थे वो घबरा रहे थे कि अब हम डांट पड़ने वाली है कि हम ऐसे समय पे कैसे पहुंच गए बिना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। मगर श्री माता जी की दूर से आवाज आई, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। और जैसे ही श्री माता ने ऐसा बोला, हम खुले दिल से आगे बढ़ते बढ़ते श्री माता जी के श्री चरणों में झुक गए। और श्री माता जी ने एकदम कहा कि आप उठिए, उठकर आप मेरे साथ में बैठिए। श्री माता जी के साथ की सीट खाली थी, वहां मैं बैठ गया। और श्री माता जी अभी अभी खाना खा के हटी थी, तो उनका हैंड बोल, हाथ अभी अभी गीले थे और वो साफ कर रही थी अपने हाथ। और उन्होंने एकदम अपना बोल सरका दिया और मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुम कुछ मुझे सुनाने आए हो, मगर आज मैं तुम्हारे से गा के सुनूंगी। ऐसे कविता नहीं बोलोगे, आप गा के सुनाओगे, मगर उसके पहले आप ये हैंडबॉल जो है इसका पानी पी जाओ। तो 2 सेकंड मैंने उस हैंडबॉल की तरफ देखा और मेरे को योगी जी में अभी भी याद है, योगी भाई ने मुझे कहा कि देखो, बहुत खुशकिस्मत हो, अमृत है, पी जाओ। मैंने उसी समय पूरा का पूरा बोल लेके एकदम पी गया। और मैं सच बता रहा हूं, मुझे क्या सुगंध आई, जैसे फूलों की सुगंध आती है। श्री माता जी के जैसे हाथ धो के ऐसे गुलाब की सुगंध आती है, और पानी इतना बढ़िया मीठा मीठा, बहुत अच्छा। और अंदर मेरे गले में क्या हुआ, ऐसे लगा कि जैसे मैं चांद और तारों के बीच में तैर रहा हूं, और मैं कहीं किसी एक जैसे होता है आउटर स्पेस में मैं घूम रहा हूँ। और बहुत ही आनंदित लग रहा था, और गला बिल्कुल मुलायम और सूद हुआ, और दूर दूर से ऐसे आवाज आ रही थी श्री माता जी के, अब सुनाइए भी, किसका इंतजार है, आप बोलिए। तो एकदम मैं वापस आया जब वहां, तो मैं गाने लग गया, और मैं, श्री माता जी ने बोला आप गाइए। और मैं जब गाने लगा तो मुझे पता ही नहीं मैं क्या गा रहा हूँ, एकदम मेरे अंदर से संगीत निकला और मैंने ये भजन गाया। और जब मैंने गाया तो श्री माता जी ने सुनकर कहा कि देखिए कितना चैतन्य आ रहा है। अब मैं आप सबको बताती हूँ इन्होंने क्या गाया है। इन्होंने राग दरबारी गाया है, और ये सहस्त्रार का राग है। और सबको बोला आप देखिए कितना, और सबने कहा कि माँ बहुत ठंडा ठंडा आ रहा है। तो ये वो भजन था, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुख मन मेरी को भर देगी, तब देह मेरा बांसुरी बने, हर राग मधुर स्वर में बने। तो श्री माता जी ने जब उसका मीनिंग सबको बताया, तो श्री माता जी ने मुझे कहा कि अब समय आ गया है, आपको बहुत उम्दा एक आप अपना कैसेट निकालिए, और उसका नाम रखेंगे रूहानी रोशनी, और आज से मैं तुम्हें रोशन का खिताब देती हूँ। तो वहां से श्री माता जी ने बताया कि रोशन तुम हो, और तुम अपना नाम जब भी लिखोगे कोई भी कविता, तो आगे रोशन जरूर लगाना अपने नाम के बाद। तो वहां से श्री माता जी का ये असीम आशीर्वाद जो मुझे मिला, और सारे लीडर्स को श्री माता जी ने कहा कि अब मैं इनको अपने साथ विदेश लेके जाऊंगी, और जहां मेरे पब्लिक प्रोग्राम होंगे ये मेरे साथ उस संगीत में पब्लिक प्रोग्राम के पहले गाएंगे। तब उन्होंने कहा कि बाबा को फोन लगाओ। तो उन्होंने उसी वक्त बाबा मामा को, बहुत लेट सुबह के 2:45 बजे थे, फोन लगाया और कहा कि बाबा अभी इसी वक्त संजय मेरे पास बैठे हैं, और आप आइए, और आप गुरुजी और सारे अपने संगीतकारों को लेके आइए, और अब ये और संजय के साथ सब बजाएंगे और संजय गाएंगे। और तब शुरुआत हुई, निर्माण हुआ निर्मल संगीत सरिता। निर्मल संगीत सरिता 1987 की शिवरात्रि पूजा के बाद श्री माता जी ने इसका फैसला किया, और जैसे श्री माता जी चाहती थी, 1988 में गुरु पूजा के पहली बार श्री माता जी ने हम सबको म्यूजिशियंस को बुलाया, और हम लोगों को अंडोरा लेके गई, और वहां गुरु पूजा में पहली बार हमने वहां सब ने इकट्ठे बजाया श्री माता जी के आगे। और वहां से हमारा फिर वो सफर शुरू हुआ निर्मल संगीत सरिता का, जो पूरे हर देश में हम श्री माता जी के साथ जाते थे। और उसी तरह जो 1988 में हमारा ये जो शुरू हुआ, उसकी एक अजीब सी कहानी है कि श्री माता जी ने मुझे, आपको याद होगा, पत्थरों से लगाया था। तो पत्थरों के काम के लिए जब मैं वापस दिल्ली आया था गणपतिपुले जाने से पहले, तो मैंने रिसर्च करके बहुत सारे पत्थरों में काम किया, और मेरे को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला दिल्ली में।
एक बहुत बड़े बिल्डर का, जो कैनॉट प्लेस में, दिल्ली के कैनॉट प्लेस में धौलपुर स्टोन और कोटा स्टोन का मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। और वो ऑर्डर से माँ ने कुछ ऐसा कर दिया, आर्थिक व्यवस्था अच्छी कर दी कि उसी समय हमारा 17C इंस्टीट्यूशनल एरिया कुतुब में कंस्ट्रक्शन में जा रहा था। और उसी समय मेरे को बताया गया कि आप, श्री माता जी ने आपका नाम दिया है कि आप पत्थर जो है 17C इंस्टीट्यूशनल एरिया के लिए भी आपका चाहिए। तो मैंने उस दरमियान पत्थरों को काफी माइनिंग करवा के, कटवा के और बड़े बड़े ट्रक्स में दिल्ली में लाके सप्लाई किया, एक बिल्डर को भी और हमारे जो उस समय वेणुगोपालन जी से थे लीडर दिल्ली के, उनको भी पत्थर मैंने दिया। और साथ ही साथ मुझे एक जॉब ऑफर आई। अब मैं क्या बताऊं, वो जॉब ऑफर में मैंने उसको लिया, श्री माता जी से पूछ के। श्री माता जी ने कहा आप जाइए, काम करिए। तो मुझे वहां पे एक पत्थर की कंपनी में, एक माइनिंग कंपनी में, मार्बल माइनिंग कंपनी में बहुत बड़ी जॉब मिली, एक्सपोर्ट डायरेक्टर। तो ये तो था जो मेरी निजी जिंदगी में श्री माता जी के साथ रह के मुझे ये सब अनुभव हो रहा था। साथ ही साथ संगीत भी पनप रहा था। और फिर इसके बाद की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे जो भजन बने 1987 से लेकर 88 तक, रूहानी रोशनी का कैसे निर्माण हुआ, और कैसे कविता कृष्णमूर्ति जो आज की इतनी बड़ी संगीतकार गायक हैं, उनको आत्म साक्षात्कार श्री माता जी की कृपा से मिला। और जगमोहन जी जिन्होंने मेरे साथ जो ट्यून बनाई थी अपने हृदय के, उन्होंने कैसे नया भजन मेरे साथ बैठ के जागो कुंडलिनी माँ तैयार करा। और आगे चल के आपको उसका रिकॉर्डिंग का दौर, रूहानी रोशनी किस तरह से पूरे विश्व में श्री माता जी ने डिस्ट्रीब्यूट करी, मैं उसके बारे में आपको अगली बार बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यादों को ताज़ा करते हुए श्री माता जी से प्रार्थना है कि माँ मेरे को मेरी वो यादें वापस करें, ताकि मैं आपके सामने उन सब को साझा कर सकूं और आपको इससे खूब आनंद मिले। जय श्री माता जी। टिप्स मांग रहे हैं दुनिया भर के, इन पर बहुत सारे आक्रमण हो रहा है कि किसी तरह से आप हमारे इसमें आ जाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए। आप आवाज सुनिए कितना फर्क आ गया है सहयोग के बाद। माइक को जस्ट पुट द माइक नियर हिम प्रॉपर्ली, राइट प्लीज। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि अपने दिए को है तुम याद रखना, हुआ माँ कृपा से है अपना ही दर्शन, हुआ माँ कृपा से है अपना ही दर्शन। सदा अपने जीवन को आबाद रखना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए की कड़ी मान मेहनत, तुम्हारे लिए की कड़ी मान मेहनत, लगन की अगन में है क्यों जल रहे हो, कोई भी कमी तुमको महसूस क्यों हो, कोई भी कमी तुमको महसूस क्यों हो। समर्पण अगर खुद को कर ही चुके हो, इसी स्थिति में
करो खुद को कायम, इसी स्थिति में करो खुद को कायम। सदा चित निरोध अपना करते ही रहना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। After realization, you see, he started composing poetry. It's beautiful. His voice opened also into new dimensions. It's a very deep, devotional voice he has got. But the music is so beautiful, the poetry is so beautiful. The poetry is like this, that the morning sun is your own, only keep your state steady. That is for Sajogis. You have to keep your state steady, keep your attention in control, so that the morning sun is your own, all the joy is your own. उन्हीं को क्यों न पाही लो, पुकार कर बुला रही माँ कुंडलिनी तुम्हें। जो शक्तियाँ तुम्हारी हैं, उन्हीं को क्यों न पाही लो, पुकार कर बुला रही। न थी खबर हमें सहज ज्ञान की, न थी फिकर हमारे उत्थान की, पड़ी नजर जो आत्मा पे अपनी, उठा सवाल क्यों न इसको जान ले। न थी खबर हमें सहज ज्ञान की, न थी फिकर हमारे उत्थान की, पड़ी नजर जो आत्मा पे अपनी, उठा सवाल क्यों न इसको जान ले। पुकार कर बुला रही माँ कुंडलिनी तुम्हें। जो शक्तियाँ तुम्हारी हैं, उन्हीं को क्यों न पाई लो, पुकार कर बुला रही। सुतं भजे गणेशमीश नंदनम, एकदंत वक्रतुंड नागयज्ञ सूत्रकम, रक्तगात्र धूम्र नेत्र शुक्ल वस्त्र मंडितम, कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तु ते गजाननम। पाशपानि चक्रपाणि मूषिकादिरोहिणम्, अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम्। पाशपानि चक्रपाणि मूषिकादिरोहिणम्, अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम्। चित्रमाल भक्ति जाल भाल चंद्र शोभितम, कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तु ते गजाननम। तेरी सांसों की जब एक लड़ी
सुख मन मेरी को भर देगी। तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें, उन छिद्रों को जो चक्र भये। ऐसी तेरी धुन है बह जाए, हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है। तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुख मन मेरी को भर देगी। ये गीत जो मुझसे बहते हैं, तेरे पूजन की ही कहते हैं। हर दिल में तेरा ही गान बसे, तेरी धुन में मगन हर जीव रसे, हर जीव रसे। बेहोश नहीं ये गौरव है, रोशन चेतन की गुंजन है। जब मस्त हुए तो क्या कहने, जब मस्त हुए तो क्या कहने। मेरी शक्ति ही मधुर पूजन है, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुख मन मेरी को भर देगी। आनंद की इन बौछारों में तेरी पावनता के दीप जले। इतना रोशन मुझे करते चले, दिल के भीतर कई राग छिड़े। हर राग में नव इंसान जगे, ऐसा मंथन रस रूप धरे। सब गण हर कण तेरी रास रचे, सब गण हर कण तेरी रास रचे। तब जीवन स्वर्ग का धाम बने। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें, उन छिद्रों को जो चक्र भये। ऐसी तेरी धुन है बह जाए, हर नस झंकार
अलंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है, तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं। तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुखमन मेरी को भर देगी, तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे, सब राग मधुर स्वर में बजे।